हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज़ के लेक्चर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ मगध। मगध के उत्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बना, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका सोर्स क्या है। ठीक है, स्रोत क्या है, कहाँ से हमको मगध की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सोर्स है पुराण, महाभारत में हमको मगध की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य जो बना, इसका रीजन है, क्या रीजन है। मगध की पहली राजधानी राजगीर वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, 5 हिल से घिरी हुई थी, जिसके कारण वहाँ लोग अटैक नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सेफ जगह में थे, इस वजह से वहाँ के लोग धीरे धीरे तरक्की कर रहे थे। उसके बाद जो मगध की दूसरी राजधानी बनी पाटलिपुत्रा, वो गंगा, गंडक, घाघर नदी के इन्फ्लुएंस में थी। ठीक है, वाटर की कमी नहीं थी, जिसके वजह से उसके आसपास जितने भी क्षेत्र थे बहुत उपजाऊ क्षेत्र थे। ठीक है, इस वजह से भी लोग तरक्की कर रहे थे। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो लोहे की प्रचुर मात्रा पाई गई, जिस वजह से हथियार बनाना, कोई सामान बनाना बहुत आसान हो गया, युद्ध में लड़ाई करना आसान हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि विभिन्न धर्मों का वो केंद्र बन गया, जैसे बौद्ध, जैन धर्म का केंद्र बन गया। ठीक है, मगध के उत्कर्ष का एक रीज़न यह भी था कि वहाँ कुछ योग्य शासक आए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। ठीक है, जिसकी वजह से मगध का उत्थान हुआ, उत्कर्ष हुआ। ठीक है, चलिए इसकी डायनेस्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो वंश आया यहाँ पे, ये बृहद्रथ वंश है। ठीक है, बृहद्रथ सन ऑफ चेदिराज वसु। ठीक है, इन्होंने बृहद्रथ डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है, बृहद्रथ चेदिराज वसु का पुत्र था। ठीक है, ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। ठीक है, और इस वंश का, ठीक है, सबसे प्रतापी राजा या पावरफुल राजा की बात करें तो जरासंध। ठीक है, जरासंध वॉज पावरफुल एम्परर। ठीक है, उसके बाद मगध की पहली जो राजधानी बनती है वो गिरिराज और राजगीर, जिसे वसुमती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट रूलर रिपुंजय, हु वॉज किल्ड बाय पुलिक एंड पुलिक वॉज किल्ड बाय भाटिया। ठीक है, यानी अंतिम शासक रिपुंजय था। ठीक है, जिसकी हत्या पुलिक ने की। पुलिक कौन थे? पुलिक जो है मंत्री थे रिपुंजय के कोर्ट में। ठीक है, और पुलिक की हत्या भाटिया ने कर दी। भाटिया कौन थे? भाटिया बिंबिसार के पिता थे। ठीक है, उसके बाद बृहद्रथ डायनेस्टी का अंत हो जाता है। उसके बाद आता है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश की जो है स्थापना बिंबिसार करता है। ठीक है, 544 से 492 बीसी तक शासन करता है। ठीक है, हर्यक वंश का प्रथम शासक रहता है। अगर कहा जाए तो वास्तविक शासक जो है, मगध का वास्तविक शासक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, लेकिन प्रथम शासक की बात करें तो वो बृहद्रथ है। ठीक है, उसके बाद बुद्ध चरिता डिस्क्राइब बिंबिसार, बिंबिसार के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, 52 ईयर्स वो रूल करता है, शासन करता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 52 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, उसके बाद आता है अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र है और बिंबिसार की हत्या इन्होंने ही की थी। ठीक है, उसके बाद गद्दी प्राप्त किया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 483 बीसी एट राजगीर में होता है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। ठीक है, इसी के समय काल में हुआ था। उदयन 460 से लेकर 440 बीसी तक शासन करता है। ठीक है, ये जो है उदयन सन ऑफ अजात शत्रु, यानी अजात शत्रु का पुत्र है ये, फाउंडेड पाटलिपुत्रा, इन्होंने ही पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था, सिटी को बसाया था। ठीक है, स्थापना की थी और
गृहराज या राजगीर से क्या किया था, उन्होंने इस कैपिटल को चेंज करके पाटलिपुत्रा कर दिया था। ठीक है, बहुत बार सवाल पूछा गया है बीपीएससी में। उसके बाद नोट में हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट रूलर नाग दशक। ठीक है, अंतिम शासक नाग दशक थे। ठीक है, उसके बाद जो है इस जो हर्यक वंश है इसको पितृहत्या वंश भी कहा जाता है। मतलब बेटा ने पिता का हत्या करके गद्दी हासिल किया, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष पैदा हुआ, लोग विद्रोह करने लगे। उसी दरमियान एक योग्य अमात्य थे जिसका नाम शिशुनाग था, लोगों ने उनको राजा बना दिया। चलिए हम लोग शिशुनाग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, राजा बनने के बाद 412 ईस्वी में वो शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल थी वो वैशाली। ठीक है, उसके बाद आता है कलाशोक। ठीक है, 394 से लेकर 366 बीसी तक। ठीक है, इसके शासन काल में क्या होते हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में होता है 383 बीसी में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। ठीक है, कैपिटल इसकी जो थी वो पाटलिपुत्रा। लास्ट रूलर की बात करें किलबाई महापद्मानंद। ठीक है, उसके बाद महापद्मानंद ने नंद डायनेस्टी की स्थापना की 344 बीसी से 322 बीसी। ठीक है, महापद्मानंद फाउंडेड नंद डायनेस्टी। ठीक है, इसका जो अंतिम शासक बना वो धनानंद बना। ठीक है, इसी के समय में अलेक्जेंडर द ग्रेट मगध आया था। ठीक है, जो अलेक्जेंडर की सेना थी वो मगध की सेना यानी धनानंद की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जो धनानंद की सेना थी वो बहुत उग्र थी यानी एग्रेसिव, जिसे उग्र सेना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मौर्य एम्पायर की स्थापना होती है 322 से 185 बीसी। ठीक है, इसका जो सोर्स हमको मिलता है, इसकी जानकारी हमको मिलती है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। पुराणों से मौर्य वंश के जो किंग के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ही डिफीटेड यानी चंद्रगुप्त मौर्य ही डिफीटेड धनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य एंड फाउंडेड मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त की सहायता से धनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद जब ये ओल्ड एज में पहुंचे, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे तरक्की हुआ होने के बाद क्या हुआ, जब ये ओल्ड एज में पहुंचे उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो गद्दी है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ही abdicated the throne and went to श्रवणबेलगोला with भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ वो कहाँ चला जाता है, श्रवणबेलगोला चला जाता है। ठीक है, जो कर्नाटक में है। लिव्ड ऑन ए हिल चंद्रगिरी हिल, सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत में रहने लगते हैं। ठीक है, इसकी जो मृत्यु होती है डेथ बाय स्लेखन मेथड। स्लेखन मेथड जो है जैन धर्म में एक मेथड होता है जिसमें उपवास रखता है। ठीक है, उपवास पद्धति भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसी के वजह से उसकी धीरे धीरे उसकी मृत्यु की ओर बढ़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट बिंदुसार 298 से 273 बीसी। ठीक है, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसे अमित्रकेडीज यानी अमित्र घात दैट इज स्लेवर ऑफ फूज कहा जाता है। ठीक है, अमित्रकेडीज संस्कृत में अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, इसकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है अशोक 273 से 232 बीसी। ठीक है, सन ऑफ बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार का ये पुत्र है।
कलिंगा वार 261 BC में हुई थी, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। इस वजह से अशोक बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, हर्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया। ठीक है, नाउ लव टू कंकर, कोई चीज़ को हासिल करना रहता था तो वो प्यार से और शांति से करते थे। ठीक है, विजिटेड लुम्बिनी, जो बुद्ध का जन्म स्थान था, उसका जो इन्होंने विजिट किया था। प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर, जैसे ओबे पेरेंट्स, शो मर्सी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रिस्पेक्ट टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, माता पिता का आदर करना। ठीक है, गुलाम एंड नौकर के प्रति दया करना। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का आदर करना। ठीक है, यानी वो धीरे धीरे क्या करने लगे, बौद्ध धर्म की जो है प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक है, उनका जो है वो प्रमोट करने लगे। उसे देवानम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लास्ट रूलर बृहद्रथ, असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र सुंग ने की थी। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये अशोक के समय ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ एक ट्रिक लिखा है, हंसी में आनंद है, मतलब ये चीज़ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, उसके बाद आएगा मौर्य वंश। तो इससे आप इसके ऑर्डर को याद कर सकते हैं, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसको अरेंज करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.